अब बताइए आप लोग, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन सा? अवतल, उत्तल, समतल। समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। हम लोग जो आईना के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने खड़ा होते हैं, वो कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन होता है, नहीं? उसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन होता है। तो इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा कि वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु के बराबर होगा? हाँ, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। ये किसमें? समतल। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण। नहीं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, नहीं होता है? इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा। वस्तु से छोटा भी हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। सीधा तो होगा, लेकिन इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, छोटा भी और अभी हम लोग देखे थे समतल में वस्तु के बराबर, और इसमें क्या आया? वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों, नहीं? अब आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उभरा हुआ। कैसा होता है? उभरा हुआ। इसको क्या बोलते हैं? इसी तरह का होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? सीधा और केवल छोटा। इसमें सीधा बनेगा, लेकिन केवल छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। अब अंतर देखो, समतल में वस्तु के बराबर, अवतल में दोनों छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, और उत्तल में केवल छोटा, यानी वस्तु से केवल छोटा प्रतिबिंब। अब तुमको यदि पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें क्या बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर बोलेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। जिसका परावर्तक सतह धसा है उसको क्या कहेंगे? अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा? उत्तल। अब आते हैं प्रतिबिंब पर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा तो बनता ही है, लेकिन वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में वस्तु के अवतल में वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों बन सकता है, और उत्तल में केवल छोटा, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना? अगर रहेगा क्वेश्चन कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है? समतल। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है? यहाँ आंसर में रहेगा तीनों, उत्तल, अवतल, समतल और ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, तब क्या उत्तर देगा इसमें? छोटा तो अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। तो हमारा जो इसका जो उत्तर भरेंगे किसमें भरेंगे? दोनों में भरेंगे, ए और बी दोनों में। यदि सवाल रहेगा कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है? उत्तल। केवल छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। किसमें बनेगा? उत्तल, है ना? हमेशा वस्तु के बराबर किसमें? समतल में। अब वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों। अब वेरी गुड। अब समझ में आया? बराबर रहेगा पृष्ठ, समतल रहेगा पृष्ठ, समतल दर्पण,
धसा हुआ रहेगा तो अवतल, उभरा हुआ रहेगा तो आप समझ गया। कोई पूछेगा तुमसे फलाना दर्पण किसे कहते हैं, बता सकता है नहीं? प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी बता सकता है, किसमें छोटा बनता है, किसमें बड़ा बनता है, किसमें बराबर बनता है, किसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है नहीं? यदि तुमसे पूछेगा कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, अवतल नहीं हो गया। ठीक ओके।